मार्च का महीना मकर राशि कैप्रिकॉर्न का कैसे रहने वाला है, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मकर राशि यानी लगन के स्वामी शनि है। शनि द्वितीय भाव में सूर्य, चंद्रमा और शनि तीनों ग्रह बैठे हैं और कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। चंद्रमा चंचल कर देते हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक कहीं ना कहीं मकर राशि को हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। सूर्य शनि की युति द्वितीय भाव में, भाई आपको किसी जानवर को सताना नहीं है, जानवर को 14 मार्च तक परेशान नहीं करना, क्योंकि जानवरों से चोट के भाई आपको खतरे है। तो थोड़ा सा आप जानवरों को परेशान ना करें। साथ ही साथ मन बड़ा चंचल रहेगा, मन में अजीबो गरीब ख्याल आएंगे, मन कभी इधर जाएगा कभी उधर रहेगा। तो कुल मिला के मन की अशांति आपकी बनी ही रहेगी 14 मार्च तक। फिर 15 मार्च से सूर्यदेव कुंभ राशि से ट्रांजिट करते हुए मीन राशि में चले जाएंगे, आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। तो यहां पर आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। धन की स्थिति के बारे में चर्चा करें, यानी फाइनेंस मार्च में कैसा रहेगा। तो धन भाव में सूर्य, चंद्रमा, शनि तीनों ग्रह बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक आपके खर्चों में वृद्धि होगी सूर्य के कारण, क्योंकि यहाँ सूर्य बैठे हैं। तो सूर्य के कारण सरकारी चीजों में आपका खर्चा होगा, ना चाहते हुए भी सरकारी दफ्तर के चक्कर, वहां धन भी देने खर्च करना पड़ेगा, ये उसके योग नजर आ रहे हैं। टैक्स, जीएसटी या किसी चीज का बिल आपका बढ़ चढ़कर आएगा, उस पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा भी द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो माता पिता पे किसी प्रकार का आपका खर्चा मार्च में लिखा हुआ है। तीसरा शनि यहां पर बैठा है, तो मशीनरी पे, लोहे की चीजों पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मार्च के महीने में खासकर 14 मार्च तक आपके खर्चे बढ़ जाने वाले हैं। और 15 मार्च से सूर्य यहां से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे, सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। उसके बाद जो परेशानी आपकी चल रही है, जो आपके खर्चे बढ़े हुए हैं मकर राशि वालों के, वो खर्चे कम होते होते होने लग जाएंगे। साथ ही साथ रुका हुआ धन, जो धन आ नहीं रहा है, धन किस्तों में आपका आ रहा है, कुछ अभी आ रहा है, कुछ अगले हफ्ते आ रहा है, यानी जो धन किस्तों में आ रहा है वो भी धन आपको भरपूर तरीके से मिलेगा। अच्छी डीले भी, अच्छा धन लाभ भी आपको 15 मार्च के बाद जब सूर्य तृतीय भाव में चले जाएंगे तभी होता हुआ नजर आएगा। तो आधा महीना आपके लिए धन के लिए अच्छा नहीं है, आधा महीना बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी, परिवार भाव के स्वामी मंगल है। मंगल 6ठे भाव में चले गए, मिथुन राशि के अंदर चले गए, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6ठा भाव बहुत अच्छा भाव नहीं है। तो घर का रेनोवेशन का योग मार्च में बनता है, उस पर आपका खर्चा होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपकी ज्यादातर खराब होगी, उस पर आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। यानी कि मंगल आपके खर्चे ही बढ़ाने वाला है, यानी कि मंगल के कारण परिवार की चीजों पे भी आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे पारिवारिक जीवन ठीक है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के संतान भाव के बारे में। तो भाई पंचम भाव में बृहस्पति बैठे, ये बहुत अच्छे हैं। तो पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो संतान, चाहे आपकी मित्रों छोटी है, संतान आपकी बड़ी है, तो संतान को विद्या में या करियर में कोई गुड न्यूज मिलेगी, कोई आपके अच्छे अंक संतान को मिलेंगे, संतान का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, संतान का सिलेक्शन किसी इंस्टीट्यूट में या अच्छी जगह पे होता हुआ नजर आ रहा है, संतान का रुका हुआ अटका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो संतान की तरफ से मार्च के महीने में आपको गुड न्यूज मिलती हुई नजर आएगी। बात करें मकर राशि के छात्र यानी स्टूडेंट के बारे में, तो मार्च के महीने में गुरु यानी पंचम में जो एक गुरु है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो गुरु है, गुरु का प्रभाव आपके जीवन में, छात्रों के जीवन में पड़ेगा। विद्या और करियर में कोई ना कोई सफलता आपको मिलेगी, कोई अचीवमेंट आपके हाथ आएगी, कोई ना कोई आपको उसमें सफलता मिलती हुई नजर आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, परीक्षा में अच्छे अंक आपको मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ रूठे हुए मित्रों से फिर दोबारा आपकी मित्रता होती हुई नजर आएगी। मित्रों के साथ में पार्टी में जाएंगे, मित्रों के साथ में तीर्थ, नदी, पहाड़ों में जाने के योग बनते हैं। यानी मार्च का महीना करियर के लिए भी अच्छा है, आनंद के लिए भी बहुत अच्छा छात्रों का रहने वाला है। बात करें मकर राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं, तो जॉब में देखा जाए तो ये जो तृतीय भाव में बुध, शुक्र और राहु बैठे हैं, ये 3 तिगड़ी जो बैठी हैं, इसका प्रभाव
प्रभाव जॉब वालों पे पड़ने वाला है। यानी कि 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक भाई ये जो तिगड़ी है इसके कारण आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। आपको करियर में कोई आपकी बात रिजेक्ट हो सकती है, आपके पद प्रमोशन की फाइल या कोई आपने डिमांड रखी है वो सरासर रिजेक्ट सीनियर कर सकते हैं। और काम में भी 14 मार्च तक कठिनाई रहेगी। यानी ये जो 3 तिगड़ी है इसका बुरा इफेक्ट आपको 14 मार्च तक आपकी जॉब में मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं पे 15 तारीख को यानी कि 15 मार्च से बुध वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। आपको पद प्रमोशन तो नहीं लेकिन नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। यानी आपको घुमा फिरा के चीजें दी जाएंगी। याद रखिएगा जो 15 से पहले जो रिजेक्शन हो गया, जो बैड न्यूज आ गई वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी बुध वक्री का जादू चलेगा और कुछ ना कुछ बेहतर भी नजर आएगा। तो कुल मिला के 14 तारीख तक तो खराब है, 14 के बाद आपकी अच्छी सेल रहेगी और अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन यानी सप्तम भाव से हम पति पत्नी देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, मित्रता देखते हैं। तो सप्तम भाव देखा जाए कि स्वामी कहीं ना कहीं सूर्य चंद्रमा शनि के साथ में द्वितीय भाव में बैठे हैं, यानी कि बलवान नहीं है बलहीन होके बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक पति पत्नी हो चाहे लव कपल हो, जो आपका पार्टनर है उनको धन की दिक्कतें बहुत ज्यादा रहेंगी क्योंकि धन भाव में सप्तम के स्वामी बैठे हुए हैं। यानी धन उनको प्राप्त नहीं होगा, धन जो आना था वो कैंसिल होता हुआ नजर आएगा, ऑर्डर सारे कैंसिल होते हुए नजर आएंगे, ऐसा योग नजर आएगा। करियर में किसी से बहस हो जाएगी, सीनियर से बहस हो जाएगी, करियर में परेशानी रहेगी। या आप पति पत्नी हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशन तो अच्छा है लेकिन माता पिता को लेकर, परिवार में किसी सदस्य को लेकर आपके बीच में मनमुटाव रह सकता है, आपके बीच में वाद विवाद रह सकता है। ऐसे योग नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद 15 तारीख को सूर्य शनि की युति खत्म हो जाएगी। सूर्य देव मीन राशि में यानी तृतीय भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। वैसे ही आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। पार्टनर के जो करियर में धन की दिक्कत चल रही थी, सीनियर से मनमुटाव चल रहे थे, उसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा जिससे आपके जीवन में भी शांति आएगी। यानी 14 मार्च तक पार्टनर के जीवन में उथल पुथल रहेगी। 14 मार्च के बाद सूर्य के ट्रांजिट के बाद शांति नजर आएगी। अब बात करते हैं मकर राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं। तो भाई 10वें स्थान यानी जहां तुला राशि है 7 नंबर लिखा है, इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं और वक्री हो रखे हैं। यानी 2 मार्च से 25 मार्च तक ये वक्री हो जाएंगे। कहीं ना कहीं व्यापार दुकानदारों को मार्च के महीने में वक्री होते ही शुक्र 3 बड़े लाभ देने वाले हैं। 3 बड़े लाभ मिलने के संकेत मकर राशि के व्यापारी दुकानदारों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, रुका हुआ ऑर्डर जो आप प्रयास कर रहे थे वो मिलता हुआ मार्च में नजर आ रहा है। दूसरा, देखा जाए तो अच्छा खासा आपकी सेल होती हुई नजर आ रही है। हर एक कर्मचारी अच्छा सेल, अच्छा टारगेट निकाल के देगा, यानी कि कर्मचारियों की भी गुड परफॉर्मेंस मार्च में होगी। अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ नए काम के, नए पार्टनरशिप के, नए टाई अप आपके बन सकते हैं। तो कुल मिला के शुक्र वक्री के कारण आपके कार्यस्थल में, दुकान में मिठाइयां बटेंगी, यानी कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको मिलेगी। तो व्यापारी दुकानदार के लिए शुक्र वक्री होना बहुत लाभकारी रहेगा। अच्छी सेल बनती हुई नजर आएगी।